गुरु फुलचंद महाविद्यालय की तरफ से आप सभी को विगत वर्ष के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एमएड सेकंड सेमेस्टर के 4th पेपर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। पहला प्रश्न है, शतांक एवं शतांक क्रम में अंतर बताइए। अगला, परिवर्तनशीलता मापने के सापेक्ष तथा निरपेक्ष मापकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न, अगर माध्य 30 तथा बहुलक 36 हो तो मध्य का यानी मीडियन का मान कितना होगा। नेक्स्ट, प्राचलिक व गैर प्राचलिक यानी पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कोई दो अंतर बताइए। अगला, सांख्यिकी तथा प्राचलन में अंतर बताइए। किन परिस्थितियों में मध्यका माध्य से बेहतर माप मानी जाती है। अगला प्रश्न, आंशिक सहसंबंध R12.3, R13.2 तथा R23.1 का सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी के कोई दो उपयोग लिखिए। आंकड़ों के वर्गीकरण के प्रमुख प्रकारों के उदाहरण सहित नाम बताइए। और अगला प्रश्न, सामान्य प्रायिकता वक्र यानी NPC क्या है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला प्रश्न, निम्न तालिका से माध्य व माध्यिका की गणना कीजिए, या निम्न समंकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, 400 छात्रों के एक समूह को हिंदी परीक्षण दिया गया, जिसका माध्य 55 तथा मानक विचलन 12 था। हिंदी परीक्षण पर प्राप्तांकों के वितरण को सामान्य रूप से वितरित मानकर ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 65 से अधिक अंक प्राप्त किए, कितने छात्रों ने 40 से 75 के बीच अंक प्राप्त किए, कितने छात्रों ने 35 से कम अंक प्राप्त किए। या 500 छात्रों के एक समूह को सृजनात्मकता परीक्षण दिया गया, समूह को 5 भागों में बांटा जाना है, अत्यंत सृजनशील, सृजनशील, समान सृजनशील, कम सृजनशील व अत्यंत कम सृजनशील, और ये इस प्रकार बांटा जाना है कि सृजनशीलता का विस्तार समान रहे। तो आपको ज्ञात करना है कि विभिन्न भागों के कितने कितने छात्र आएंगे। अगला प्रश्न, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से किसी परीक्षण की विश्वसनीयता मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, या वैधता के विभिन्न प्रकारों की उचित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, नीचे एक सारणी दी गई है, जिसमें हिंदी व गणित प्राप्तांकों के मध्य श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। या प्रतिगमन रिग्रेशन से आप क्या समझते हैं, प्रतिगमन तथा सहसंबंध में अंतर बताइए। अगला प्रश्न, शैक्षिक अनुसंधान में सांख्यिकी क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करिए। या गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। या एक समायोजन अनुसूची को बुद्धि लब्धि के आधार पर विभाजित 3 श्रेणियों के विद्यार्थियों को समायोजन के स्तर के अध्ययन के लिए प्रशासित किया गया। परीक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं और बताना है कि बुद्धि के स्तर की विभिन्नताओं के कारण समायोजन के स्तर पर भी सार्थक विभिन्नताएं देखने में आती हैं। 9वां प्रश्न, एक तत्कालिक स्मृति के परीक्षण में 21 बालकों को आयु के आधार पर 3 समूहों A, B तथा C में डिवाइड किया गया। परीक्षण में प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। बताइए क्या यहाँ आयु के आधार पर तीनों समूह एक दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न हैं। समूह A, समूह B, समूह C। अगला प्रश्न, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण से प्राप्तांक 34 व 85 के शतांक क्रम ज्ञात कीजिए। तो ये था द्वितीय सेमेस्टर का 4th प्रश्न पत्र।